दोस्तों दानिश टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों दानिश टेक्निकल में आज का ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपके बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या बोना भत्ता पेंशन के बारे में होने जा रही है, क्योंकि आज हम बात पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है बुढ़ापा पेंशन पर करने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में लगातार पेंशन धारकों की पेंशन पर जो है हरियाणा सरकार के द्वारा जो है कैंची चलाई जा रही है। ऐसे में हरियाणा की आन बान शान जो हरियाणा के पेंशन धारक हैं, चाहे हमारी माताएं हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग पुरुष हैं, जो हरियाणा की शान होते हैं, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। ऐसे में वो काफ़ी परेशान है। अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन रुक गई है तो वो अब लगातार जो है कभी समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहा है, कभी ब्लॉक में जा रहा है या फिर कभी किसी सीएससी पर जो है जा रहा है। ऐसे में उन सभी पेंशन धारकों को अभी तक कोई भी जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है कि आखिर उसकी पेंशन को क्यों रोका गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी लगातार पेंशन आप लोग देख रहे हैं, लगातार पेंशन धारक जो है परेशान है और पेंशनों को हरियाणा सरकार के द्वारा जो है रोका जा रहा है। लेकिन प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल जो है जो पेंशन रोकी गई हैं वो समाज कल्याण विभाग की तरफ से ही रोकी गई हैं, क्योंकि क्रेडिट डिपार्टमेंट ने जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र का जो डेटा है उसको अपडेट कर दिया, और उसके डेटा को अपडेट करने से जो आपकी फैमिली आईडी है उसमें एनुअल इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपया हो गई है। ये रीज़न, ये कारण बताया जा रहा है। अब ऐसे में पेंशन धारकों की अगर हम बात करें, कुछ गांव तो हरियाणा के अंदर ऐसे हैं जिस गांव से लगभग जो है 150 व्यक्तियों की पेंशन को रोक दिया गया है। अब उनमें जो है माताएं भी शामिल हैं, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो भी शामिल हैं, विधवा बहनें हैं वो भी शामिल हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारी शान है वो भी शामिल हैं। अब वो लगातार परेशान है। कई सारे लोग तो हमारे चैनल पर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, सर मेरे पिताजी की पेंशन को रोक दिया है, मैं फरीदाबाद से हूँ या फिर मैं कैथल से हूँ, अंबाला से हूँ, पलवल से हूँ, नूहू से हूँ, चरखी दादरी से हूँ या गुरुग्राम से हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जो है पेंशन रुकने का मेन कारण क्या है। तो दोस्तों फाइनली आप लोगों को पूरी बात आज के इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आखिर जो है हरियाणा में पेंशन को लेकर चल क्या रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार पेंशन धारकों की पेंशन पर कैंची चलाई जा रही है। लगातार जो है अखबारों की सुर्खियां जो है पेंशन की खबरें जो है बनी हुई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री को लगातार लोग टैग कर रहे हैं, लगातार लोग ये चीज़ भी कह रहे हैं कि ये जो भाजपा सरकार है ये बुजुर्गों के साथ गलत कर रही है। और ऐसे में जो पेंशन धारक हैं उनके अंदर भी अच्छी खासी जो है नाराज़गी जो है देखी जा सकती है, क्योंकि जब उनकी पेंशन रुक गई है, इसको पेंशन का नाम दिया हुआ है, बल्कि ये जो है बुढ़ापा भत्ता है, सम्मान भत्ता हम इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों अब से पहले जब खबरें जो है आप लोगों ने देखी उसमें कहा जा रहा था कि हरियाणा के अंदर 37,000 पेंशन धारकों की पेंशन को रोका गया है। लेकिन अभी मैंने हाल ही में समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी से बात की, एक क्लर्क से मैंने बात की, तो उन्होंने बताया हरियाणा के अंदर लगभग 61,000 पेंशनों को रोका गया है, 61,000 पेंशन धारकों को। और इसमें जो है 37,000 तो ऐसे लोग, ऐसे पेंशन धारक पाए गए हैं जिनकी जो है 60 साल एज नहीं है, और 60 साल दिखाकर उन्होंने सरकार से, समाज कल्याण विभाग से बुढ़ापा पेंशन का लाभ लिया है। अब ऐसे में सरकार उन सभी 37,000 पेंशन धारकों से विद ब्याज के वो पैसा रिकवर करेगी और सरकार को सारा पैसा जो है आप लोगों ने भरना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र के डेटा को अपडेट कर दिया है। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ भी वेरीफाई हो रही है। अब दोस्तों आप लोग सोचिएगा, जिन पेंशन धारकों ने फर्जी डॉक्यूमेंट या फिर वोटर आईडी कार्ड में छेड़छाड़ करके और अपनी एज बढ़ाकर जिन लोगों ने पेंशन सरकार से ली है, समाज कल्याण विभाग से पेंशन ली है, ऐसे 37,000 प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, 37,000 ऐसे लोग हैं। तो उन सभी को वो पैसा सारा जो है वापस करना होगा। उनमें लगभग एज जो पेंशन धारकों की थी
45 साल, 50 साल, 55 साल, 56 साल, 58 साल ऐसे पेंशन धारक थे। सारे के सारे पेंशन धारक पकड़े गए। अब सरकार को सारा पैसा आपको जो है विद ब्याज के वापस करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, अगर कैथल की हम बात करें, 3102 पेंशन कैथल जिले के अंदर रोकी गई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें हमारे जो पेंशन धारक हैं वो परेशान हैं, उनकी पेंशन जब रुक गई है या अटक गई है एनुअल इनकम की वजह से, क्योंकि बुजुर्गों को जो है रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए, जो हमारे पेंशन धारक हैं, बुजुर्ग हैं, जो हरियाणा किसान हैं, उनको रोजमर्रा का खर्च जो है उठाने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पेंशन पर आश्रित थे। अब ऐसे में उनका खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारे घरों में तो अक्सर देखा जाता है कि उस बुजुर्ग की उसको पेंशन का लाभ मिल रहा है तभी उसकी कदर हो रही है, वरना तो आप लोगों को पता है समाज का हाल क्या है। पेंशन की वजह से उस बुजुर्ग की जो है कदर हो रही है। अगर उस पेंशन धारक की पेंशन रुक गई तो उसकी कदर जो है उसका परिवार नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, पेंशन धारक लगातार जो है ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं, लगातार समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लगातार सीएससी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को इसका जो है पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स नहीं पता कि पेंशन आखिर रोकी गई क्यों। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें, अगर फैमिली आईडी में जो प्रिंट मीडिया में बार बार आ रहा है, प्रिंट मीडिया में ये बातें आ रही हैं कि जिन फैमिली आईडीज के अंदर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में इनकम 3 लाख से 5 लाख बढ़ गई है, तो उस सभी पेंशन धारक की पेंशन को रोक दिया गया है, लेकिन उनकी पेंशन सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। अगर वो अपनी पेंशन जो है चालू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी फैमिली की जो एनुअल इनकम है उसको चैलेंज करना होगा, सरकार को जताना होगा, बताना होगा कि मेरी जो एनुअल इनकम आप लोगों ने बढ़ाई है तो वो गलत है, इतनी एनुअल इनकम मेरी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, 3 लाख से 5 लाख के बीच में जिनकी फैमिली आईडी के अंदर एनुअल इनकम है, मेन कारण यही बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें, ये पहला मामला नहीं है हरियाणा के अंदर पेंशन रुकने का, ये पहला मामला नहीं है। अब से पहले भी हरियाणा के अंदर काफी सारे पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया गया था, जिनका डेटा मिसमैच आ रहा था, जिनके डेट ऑफ बर्थ जो है डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मिसमैच आ रही थी, उन सभी को जो है लगातार फिर जो है लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ा। ऐसे में वो काफी जो है परेशानियों का उन बुजुर्गों ने सामना किया, उन पेंशन धारकों ने सामना किया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पेंशन धारकों की आजीविका का ये मेन कारण जो है, यही एक साधन है, आजीविका का पेंशन का ही एक सहारा है। अगर हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रुक गई तो वो परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं, हरियाणा के अंदर 3000 पेंशन मिल रही है और 3000 में पेंशन धारक उसमें अपनी दवा भी लेता है, अपना ज़रूरी जो सामान होता है, जो अपना जो कहते हैं उसको खर्च जो होता है, दवाई उसमें होती है, उसका जो अगर हम बात करें पेंशन राशन उसी से लेता है, और अन्य जो ज़रूरत का सामान है वो भी जो है अपनी 3000 में से ही जो है गुजारा करता है। सुबह का नाश्ता, चाय, पानी, 3000 में क्या गुजारा होता है। बहरहाल बुजुर्ग जो है 3000 की पेंशन पर ही आश्रित रहते हैं। ऐसे में अब वो काफ़ी परेशान है, काफ़ी डिप्रेशन में है। कई सारे लोग तो लगातार जो है हमारे पास भी अब तक आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें, यहाँ पर समाज कल्याण के अधिकारी कहते हैं नए नियम के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन फैमिली आईडी की एनुअल इनकम के बिहाफ पर ही बनाई जाएगी। यानी कि जिनकी फैमिली आईडी में 3 लाख से ज़्यादा एनुअल इनकम है उनको पेंशन का लाभ अब हरियाणा में नहीं मिलेगा, ऐसा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का प्रिंट मीडिया में जो है जवाब लिखा हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं हरियाणा परिवार पहचान पत्र की एनुअल इनकम के बारे में। अगर आपकी फैमिली आईडी में भी एनुअल इनकम लगातार बढ़ रही है तो बिल्कुल आप लोग चेक करवाइएगा, कैसे, क्यों, कहां से आपकी फैमिली आईडी में एनुअल इनकम बढ़ रही है। दोस्तों आप लोगों का जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है अब एक ऐसा मूल दस्तावेज बन गया है जिसके जरिए, जिसके बिहाफ पर जो है आपको सभी स्कीम, सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
दोस्तों आप लोग इसके बारे में हरियाणा सरकार के द्वारा या समाज कल्याण विभाग के द्वारा बुजुर्गों का जो सम्मान भत्ता है, जो पेंशन 3,000 रुपये मिलती है, उससे खुश हैं या फिर आप लोग नाराज हैं? अपनी नाराजगी कमेंट बॉक्स में जाहिर करिए। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इस पर जो है विचार विमर्श करें। हमारे हरियाणा की जो आन बान शान है, जो पेंशन धारक हैं वो परेशान हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, सर जो है बुजुर्ग काफ़ी परेशान है, काफ़ी धक्के खा रहे हैं। सर एनुअल इनकम को जो है उनकी पेंशन से सम्मान भत्ता से जो है ना जोड़ा जाए, या फिर फैमिली आईडी की जो है एनुअल इनकम रीवेरिफाइड जो है फिर से की जाए, उसकी रीवेरिफिकेशन की जाए। दोस्तों खैर आज की इस रिपोर्ट में और आज की इस जानकारी में, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग हमें फॉलो करके रखिएगा और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।